एक छोटे से शहर में रहने वाला एक युवक जो ज़्यादा सोचने की आदत से काफ़ी परेशान था। उसके मन में अच्छे, बुरे और गंदे सभी प्रकार के विचार बार बार आते रहते थे, जो कि आना कभी बंद ही नहीं हो रहा था। सुबह हो या शाम हो, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। काम के प्रति उसके अंदर अरुचि बढ़ती ही जा रही थी। बिना कोई काम किए ही वह दिन भर थका थका सा महसूस करता था और रात को वह अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता था। उसके मन में आने वाले ज़्यादातर विचार नकारात्मक ही होते, जैसे कि मुझे नौकरी से निकाल क्यों दिया गया, क्या मैं नौकरी कर पाऊंगा या नहीं, मुझे मेरी दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, मेरा जीवन कितना उबाऊ हो चुका है, मुझ में कितनी कमियां हैं, मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। ऐसे ही नकारात्मक विचारों के कारण वह कभी भी शांत और प्रसन्न नहीं रहता था। हमेशा किसी न किसी बात पर परेशान रहता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहते थे या फिर ज़्यादा सोचने की अपनी इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता था। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उस युवक ने कई प्रयास भी किए, लेकिन वे सब उम्मीद खोखला साबित हुए। उसका मन थोड़े दिन तो स्थिर रहता, लेकिन फिर से ज़्यादा सोचने की आदत उस पर हावी हो जाता। धीरे धीरे युवक ने पहले से ज़्यादा और उदास रहने लगा। उसने अपनी समस्या के बारे में एक दिन अपने एक मित्र को बताया और उस मित्र से पूछा कि मैंने अपने स्तर से सारे प्रयास करके देख लिए, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, इससे ज़्यादा सोचने की आदत को कैसे कम करूं? मन में बार बार आने वाले अलग अलग प्रकार के नकारात्मक विचारों को जड़ से खत्म करने का उपाय बताओ। उसके मित्र ने कुछ सोचने के बाद कहा कि मैं तो इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी समस्या को जड़ से खत्म करने का उपाय बता सकता है। युवक अगले ही दिन उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए उनके मठ पर पहुँचा। युवक अपनी समस्या बताई और उनसे पूछा कि मेरे मन में अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं, जो कि आना कभी बंद ही नहीं होता। सुबह हो या शाम हो, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। गुरुदेव, आपके पास मेरी इस समस्या का कोई हल है क्या? भिक्षु ने उस युवक की बात बड़े ध्यान से सुनी और बोला कि यदि तुम वास्तव में उस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो कल प्रातः मुझे तुम नदी के किनारे मिलना। इससे पहले कि वह युवक कुछ और पूछ पाता, भिक्षु ध्यान करने के लिए मठ के अंदर चले गए। युवक के मन में कई प्रश्न एक साथ उठने लगे, जैसे गुरुदेव ने मुझे नदी के किनारे क्यों बुलाया, नदी और ज़्यादा सोचने की समस्या का आपस में क्या संबंध हो सकता है, गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा, क्या रहस्य है इसके पीछे। वह लड़का रात भर करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बड़ी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह होते ही वह युवक बड़ी उत्सुकता के साथ नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे वह युवक नदी के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु पहले से ही वहां मौजूद थे। युवक ने भिक्षु को नमस्कार किया और पूछा कि गुरुदेव, आपने मुझे नदी के किनारे क्यों बुलाया है? भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, उस नदी को ध्यानपूर्वक तुम देखो। यह नदी हमारे मन की तरह ही है, कभी शांत और निर्मल तो कभी तूफानी। युवक ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नदी का मेरी समस्या से क्या संबंध है। भिक्षु ने कहा कि देखो, नदी में बहते हुए पानी की तरह हमारे मन में भी विचारों की एक धारा बहती है। हमारे मन में कभी भी एक तरह की धारा नहीं बहती। अच्छे विचार तो कभी बुरे विचार, कभी गहरे विचार आते ही रहते हैं। अर्थात जब तुम सोचते हो तो तुम अपने विचारों में बह जाते हो। तुम अपने विचारों के साथ, यानी तुम उनके साथ एक हो जाते हो। लेकिन जैसे तुम उस बहती हुई नदी को दूर से बैठकर देख रहे हो, नदी अलग है और तुम अलग हो। ठीक वैसे ही यदि अपने मन के विचारों को भी दूर से देखना सीख लो तो तुम्हारी ज़्यादातर सोचने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही विचारों के साथ तुम्हारा समानता खत्म होगा, तुम्हारे विचार शांत होने लगेगा। असली समस्या विचारों के साथ हमारा लगाव है। युवक ने पूछा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव, यह कैसे मुमकिन होगा? भिक्षु ने कहा कि ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही, यदि तुम लगातार कुछ दिनों तक 10 से 15 मिनट की ध्यान का अभ्यास करते हो तो यहाँ चमत्कारिक रूप से तुम्हारे ज़्यादा सोचने की आदत को जड़ से खत्म कर सकते हो। युवक ने पूछा कि गुरुदेव, ध्यान के सबसे सरल विधि कौन सी है?
भिक्षु ने कहा कि ध्यान की सबसे सरल विधि है किसी शांत जगह पर जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठना। बस ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, शरीर के किसी भी अंग पर अतिरिक्त तनाव नहीं होना चाहिए तथा हाथों को ज्ञान की मुद्रा में आगे की ओर रख लो। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद तुम्हारी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब सांस आए तो देखो कैसे वायु नासिका को छूती हुई अंदर जाती है और कैसे पेट ऊपर की ओर फूल रहा है। जब सांस बाहर जाए तो देखो कैसे पेट अंदर की ओर पिचक रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को बस देखते ही रहो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पूर्व आग्रह के, बस देखते रहो। सांस धीमी चले या तेज चले, बिना किसी प्रयास के साथ बस देखते रहो। बीच बीच में तुम्हारा ध्यान भटकेगा, जो कि स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी आदत नहीं है। किसी भी नई आदत को बनने में समय लगता है, इसलिए जब ध्यान भटके तो हतोत्साहित नहीं होना। जब ऐसा हो तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले जाना। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना जब तक कि तुम इसमें कुशल ना हो जाओ। युवक ने बौद्ध भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़्यादा सोचने की क्रिया एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। ध्यान का अभ्यास करके हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। और हाँ, यदि आप भी किसी काम को कल पर टाल देते हैं तो इसे सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।